हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जन्माष्टमी स्पेशल नारियल की बर्फ़ी, जिसके लिए मैं ले रही हूँ 2 फ्रेश नारियल, कुछ ड्राई फ्रूट्स, थोड़ा सा मिल्क और थोड़ा सा स्वीटनर के रूप में मैं शुगर ना यूज़ करके धागे वाली मिश्री यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो जैगरी पाउडर यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप ज़्यादा डाइट कॉन्शियस नहीं है तो आप डायरेक्टली चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। ये बर्फ़ी बहुत ईजी बन जाती है और ज़्यादा इसमें तामझाम भी आपको नहीं करना पड़ता है, ज़्यादा से घोटना वगैरह नहीं पड़ता है। ये बहुत जल्दी बर्फ़ी बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए आइए बनाते हैं मेरे साथ जन्माष्टमी स्पेशल नारियल की बर्फ़ी। लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरा हाथ कट गया है तो मेरी हेल्प कर रही है जो ड्राई फ्रूट्स को चॉप कर रही है छोटा छोटा। हमें सारे ड्राई फ्रूट्स धोकर ही यूज़ करने हैं, सिर्फ एक पिस्ता को छोड़ के। उसके ऊपर के जो छिक्कल होता है उसे आप निकाल दीजिएगा और उसे भी चॉप कर लीजिएगा और इस तरीके से अपने ड्राई फ्रूट्स को तोड़ के रख लीजिए। अब मैं लूँगी कढ़ाई और उसके अंदर मैं डालूँगी लगभग 1 कड़छी घी, देसी घी, और उसके अंदर मैं ये चॉप्ड कैशू और चॉप्ड बादाम को मैं तब तक फ्राई करूँगी जब तक ये हल्के हल्के से क्रंची ना हो जाए। इनको ज़्यादा आप फ्राई मत कीजिएगा वरना इनका टेस्ट बिटर भी हो जाता है। हमें इन्हें इतना फ्राई करना है कि ये थोड़ा से क्रंची और नटी हो जाए और इनका टेस्ट भी बरकरार रहे। इस तरीके से आप इसकी लगभग 1 मिनट के लिए इनको फ्राई करिएगा। लगभग धीमी आंच पे ही करिएगा, तेज़ आंच पे नहीं करना है। और इन्हें एक प्लेट के अंदर निकाल लीजिएगा। थोड़ा ध्यान से निकालिए क्योंकि काफ़ी गर्म होते हैं। उसी वक्त इसके अंदर डालिएगा किशमिश, इसे मैंने चॉप्ड करा है। साथ में मैं डाल रही हूँ मेलन सीड्स। इसके साथ में डालूँगी थोड़े से पॉपी सीड, जिन्हें हम पोस्ता दाना भी बोलते हैं। इन्हें भी साथ में आप देखिए, ड्राई फ्रूट्स अपने हिसाब से डालिए। किसी को ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा पसंद होते हैं, किसी को कम पसंद होते हैं, किसी को नारियल के लड्डू में ड्राई फ्रूट्स पसंद ही नहीं होते। तो आप अपने हिसाब से ड्राई फ्रूट्स को डालिएगा। इन्हें पॉप होने तक इनको भी फ्राई करिएगा और इन्हें भी सेम प्लेट के अंदर निकाल के रख लीजिएगा। अब मैं ले रही हूँ 2 फ्रेश कोकोनट, जिन्हें मैंने पील करा है और इन्हें मैंने कट करके इनको मैं ग्राइंड कर रही हूँ। इन्हें तब तक ग्राइंड करिएगा जब तक ये बिल्कुल डेसिड कोकोनट की तरह ना दिखने लगे। आप इसे बीच में 2-3 बार चलाइएगा भी और देखिएगा आपका ये एकदम डेसिड कोकोनट की तरह बनके तैयार हो जाएगा। इसे आप निकाल लीजिएगा एक प्लेट के अंदर। इसको आपको लगभग 2 बार ग्राइंड करना पड़ेगा अगर आपका जार इतना छोटा है। और सेम कढ़ाई के अंदर आप लीजिए लगभग 1 कड़छी घी और इसके अंदर ये सारा कोकोनट इसके अंदर डाल दीजिएगा। क्योंकि मैंने 2 बार करा तो मैंने एक प्लेट में रखा था और दूसरा ये जार में ही था। इन दोनों को मैंने एक साथ इसके अंदर डाल लिया है और इसे मैं अच्छे से भून रही हूँ। मैंने लगभग इसे 15 से 20 मिनट तक भूनती रही हूँ, क्योंकि अगर मैं नॉनस्टिक पैन लेती तो इसको बार बार चलाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आपका नॉनस्टिक पैन नहीं है और आप इस तरीके से स्टील की कढ़ाई में बना रहे हैं तो आप ध्यान रखिएगा, इसे बीच बीच में चलाना बहुत ज़रूरी होता है और लगभग हर 1 मिनट बाद आपको चलाना पड़ेगा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ लगभग 2 कप फुल फैट दूध। इसका फुल फैट क्रीम दूध लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसका टेक्सचर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम इसे कोई मावा या कोई मिल्क मेड नहीं यूज़ कर रहे हैं। अब साथ ही में इसमें डालिएगा घर की निकली हुई 2 से 3 चम्मच मलाई। आप मलाई डालेंगे तो इसका टेक्सचर और भी क्रीमी लगता है। देखिए इस टाइम ये बहुत क्रीमी और काफ़ी लिक्विडी दिख रहा है। इसे आप तब तक भूनिएगा जब तक कि इस तरीके से हल्का हल्का ड्राई ना हो जाए। इस स्टेज पे मैं डाल रही हूँ 3/4 कप पिसी हुई मिश्री। अगर आपको चीनी पसंद है तो हाफ कप चीनी काफ़ी रहेगी, और अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो थोड़ा सा आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। और इसे मुझे नॉनस्टिक पैन में शिफ्ट करना पड़ा क्योंकि मैं भूल गई थी। जैसे मैंने आपको बोला था, अगर आप भूल जाएंगे तो नीचे से चिपक जाएगा। इसी के साथ इसमें डालिए लगभग 1 चम्मच इलायची पाउडर, और इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ सारे ये भुने हुए मेरे मेवे। इन्हें इसके साथ में ये पिस्ता डाल रही हूँ जिसे मैंने भूना नहीं था, इसे मैंने चॉप करके रखा हुआ था। पिस्ते को डालने के बाद इन सभी को एक साथ में मिक्स कर दूँगी अच्छे से। थोड़ा धीरे धीरे ही मिक्स करिएगा, अदरवाइज़ ये गिर सकता है, काफ़ी गिर जाता है, ये मेसी हो जाता है अगर आपकी पैन जो है अगर ज़्यादा बड़ा ना हो। और लीजिए आपका ये मेवे के लड्डू, नारियल के लड्डू का जो ये मिक्सचर है रेडी हो गया है। अब आप इसे कम्प्लीटली कूल डाउन होने दीजिएगा, अदरवाइज़ आप अपने हाथ जला सकते हैं। इसे बनाने में कोई ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी जब ये हल्का ठंडा हो जाएगा। काफ़ी ठंडा हो गया था ये मेरा एक्चुअली मिक्सचर। और लीजिए आपके लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। मैंने आपको ओपन करके दिखाती हूँ ये कितने क्रीमी और सॉफ्ट बनते हैं। इसमें कोई मेवा, कोई मिल्क मेड की ज़रूरत नहीं पड़ी है और ये खाने में बहुत डिलीशियस लगते हैं। लीजिए हमारे टेस्टी नारियल के लड्डू हो गए रेडी, जिन्हें आप भगवान जी को भोग लगाइएगा पहले और फिर ये प्रसाद के रूप में सबको खिलाइएगा। Try this recipe at home and do let me know how's it. Do subscribe my channel
टेक केयर, बाय बाय।